सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरे सत श्री अकाल। आज हम ये जो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ये है बहुत हमारा महत्वपूर्ण चैप्टर ब्लड। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो कितने होते हैं, और हमारे जो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड हैं वो कितने होते हैं। जैसे आप सबको मालूम ही होगा कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो कितने होते हैं। ब्लड ग्रुप वो होते हैं 8 होते हैं। ओके, 8 के बारे में पढ़ा जाएगा और हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हमारा ब्लड क्या काम करता है, इसके अंदर कितने प्रकार के सेल होते हैं कंपोनेंट्स में, मालूम है सब आपको। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ओके, अभी पहले हम जो बात कर रहे हैं इसकी भी बात अभी शुरू करेंगे। हम थोड़ा बाद में पहले ब्लड के बारे में पढ़ लें कि ब्लड हमारा क्या चीज़ है। जो हमारी ब्लड की ब्रांच है जिसको हम ये पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। और जो डॉक्टर्स इसके ऊपर काम करते हैं उनको लॉजी काट के लॉजिस्ट कर देते हैं, हेमेटोलॉजिस्ट। ओके, अब थोड़ी सी हम बात पीछे से स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले जब हमारा शरीर बनता है, सबसे पहले हमारे शरीर में एक सेल बनता है। हमारे शरीर में केवल एक सेल बनता है। ये हमारा जो है बेसिक यूनिट है लाइफ का, एक सेल से स्टार्ट होता है। फिर ये जो सेल है अपने आप को और मल्टीप्लाई करते जाते हैं, लाखों में ये सेल बन गए। ये आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? टिश्यूज। पहले बना सेल, एक सेल बना, फिर ये लाखों सेल जुड़ के फिर बन गए टिश्यूज। ये इकट्ठे मिलके ये सब बन गए टिश्यूज। और ये टिश्यूज जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारे ऑर्गन्स को बनाते हैं। ये ऑर्गन्स क्या है हमारे शरीर के? हमारे हाथ, उंगलियां, पैर, पूरा शरीर, ये पूरे जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं, सबको ये एक सेल से स्टार्ट हुआ था, केवल एक सेल से। वो सेल आगे अपने आप को मल्टीप्लाई किया, फिर टिश्यू बने, टिश्यूज ने हमारे ऑर्गन बना दिए। उस जब सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो फिर क्या बनता है?
हमारी बॉडी बनती है। ओके, तो ये तो होगी हमारे सेल की बात। तो एक सेल पहले बनेगा। अब देखेंगे पौधों में, देख लो आप, एक छोटा सा बीज बीजते हो, एक बीज है, उससे ही एक इतना बड़ा पेड़ बन गया, वो हजारों फल उसके ऊपर लगते रहे, सारे पर लगते रहेंगे जब तक कि वो जीवित रहता है। आपको फल भी देगा, छाया भी देगी। एक सेल, एक, केवल एक बीज। ऐसे ही एक जब सेल पैदा हुआ, इंसान जब बना उसका, तो उसमें अब देखो कितनी आबादी हमारी होगी, 135 करोड़ की आबादी होगी। वो अपने आप आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। जो ब्लड है हमारा, ये क्या काम करता है? ये काम करता है एक किस्म का सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह। जो ब्लड है क्या करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम करता है। ये सभी टिश्यूज को जोड़ता है। इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज भी बोलते हैं। ब्लड में हमारे क्या क्या होता है मालूम है आपको? हमारे ब्लड के अंदर बहुत कुछ होता है। क्या सबसे पहले तो क्या होती है ब्लड के अंदर? ऑक्सीजन। फिर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़ाया था आपको जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, उसके अंदर पढ़ाया था ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन सारे ऑर्गन्स को जाती है, सारे हमारे सेल्स को जाती है। उसके बाद वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर वापस आती है, वो ब्लड में मिक्स होता है। ठीक है। मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं, वाटर होता है, हमारा यूरिन होता है भी। ये सारे इसमें मिक्स होते हैं ना। और बहुत सारे हमारे इसके अंदर कॉपर, जिंक और आयरन, आयरन होता है हमारे इसके अंदर, और बहुत से न्यूट्रिएंट भी होते हैं। इतनी चीज़ें होती हैं, और ये सारा जो ब्लड है हमारा, इन सब चीज़ें से मिक्स होती हैं। सारे आगे जाके जहाँ जहाँ जो चाहिए होता है वहाँ जाकर उसको देता है। एक किस्म का ये हमारा एज ए सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम करता है। क्लियर जितना? अब आगे चलते हैं। अब हमारे जो शरीर के अंदर ब्लड है, ये ऑर्गन तो नहीं है, लिक्विड है, मगर एक ऑर्गन की तरह काम करता है। ये नहीं है, मगर ये एक ऑर्गन की तरह काम करता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है वो कितना होना चाहिए। क्वांटिटी ऑफ ब्लड होना नहीं चाहिए, कितना होता है। जो नेचर ने हमें दिया है, इसमें क्वांटिटी ऑफ ब्लड कितनी होती है हमारी? मेल में होती है तकरीबन 5 लीटर से लेकर 6 लीटर तक, और फीमेल में होती है 4 लीटर से लेकर और 5 लीटर तक। यहाँ सीधा सीधा कह सकते हो आप, जितना बॉडी का वेट है उसका तकरीबन 7% ऑफ वेट ऑफ बॉडी। मान लीजिए मेरा जो वजन है वो है 65 kg,
और जो मेरे शरीर के अंदर कितना खून होना चाहिए, तकरीबन 4.5 लीटर, इससे भी कम हो गया। जिसका वजन हो 100 किलो, 7% के हिसाब से 7 लीटर, मेरे शरीर में हो गया तकरीबन 4.5 लीटर। अब लड़कियों में कम क्यों होता है? लड़कियों में कम इसलिए होता है कि तकरीबन लड़कियों का जो वजन है वो मेल से थोड़ा कम होता है। जब वजन कम होगा तो उसके हिसाब से 7% सब कैलकुलेट कर लो, तो उनका जो क्वांटिटी ऑफ ब्लड है वो भी उनकी कम हो जाएगी। अच्छा, अब एक बात और इसके अंदर कि हमारे शरीर के अंदर जो अपना नीचे से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, तो बाद में था, पहले उसको पढ़ा देता हूँ, उसमें आपको समझ आ जाएगी कि जो हमारे ब्लड का कंपाउंड क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड। क्वांटिटी होगी, अब पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड का कंपोनेंट क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है? इसमें दो होते हैं पार्ट। एक तो होता है लिक्विड पार्ट, तरल पदार्थ। एक होता है सॉलिड पार्ट। एक होता है लिक्विड, एक होता है सॉलिड। पूरा लिक्विड ही होता, हम देखा होगा हमारा जो खून है वो गाढ़ा होता है, बिल्कुल पतला नहीं होता, पानी जैसे नहीं होता। उसके अंदर जैसे आप लस्सी देख लो, अब लस्सी को देखेंगे, जो दही से डायरेक्ट बनती है वो गाढ़ी होती है। अगर उसकी आप छाछ बना लोगे, उसमें से मक्खन वगैरह निकाल लोगे तो पतली हो जाती है। इसी तरीके से जो हमारा ब्लड है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक लिक्विड पार्ट, एक सॉलिड पार्ट। अब ये कितने कितने परसेंट होता है? जो लिक्विड पार्ट है ये हमारे शरीर में होता है 55%। मान लीजिए अगर हमारे शरीर के अंदर ब्लड था 5 लीटर, तो इसका 55% जो है लिक्विड होगा। तकरीबन हो गया ये 2.75 लीटर के करीब हो गया जो लिक्विड है। 55 आधे से थोड़ा ज़्यादा 5। और जो सॉलिड है, सॉलिड पार्ट होता है बाकी रिमेनिंग 45%, 45%। तो बाकी कितना बचा 5 लीटर में से? 2.25। सीधा सीधा 55% होता है लिक्विड और 45% होता है हमारा सॉलिड पार्ट। अब जो हमारा ये लिक्विड पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा। और जो सॉलिड पार्ट है ये आगे इसको बोलते हैं सेल। और सेल जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। किस किस में? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसको उतारने को भाई साहब को पूरी किलो 30 किलो क्लास हो चुकी है, एडवांस लाएंगे तब लगा देंगे इसको। प्लेटलेट्स
सॉलिड पार्ट को बोलते हैं सेल्स, लिक्विड पार्ट को बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा एक ही होता है, इसके आगे कोई पार्ट नहीं होते। तो सॉलिड पार्ट के जो सेल है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 3 पार्ट। अब इसमें हम ऊपर लिख लेते हैं हमने पढ़ा कि सेल्स कितने होते हैं। प्लेटलेट्स, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। जो ब्लड की मात्रा है उसके अंदर आरबीसी कितने होते हैं? रेड ब्लड सेल जो है हमारे ये होते हैं इन मिलियंस। और 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। मतलब कि इसमें 20, 25, 30, 35, 40 लाख भी हो सकते हैं। ओके, ये मिलियंस होते हैं। और जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं ये तो आपने आम सुना होगा, इन लैक्स होते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं। और जो डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल, ये सबसे ज़्यादा कम होती हैं, ये होते हैं थाउजेंड्स। इन थाउजेंड्स होते हैं। और मान लीजिए मेरा ये रूम है, तकरीबन साइज है इसका 13-14 फीट, मतलब के 200 फीट के आसपास। इस रूम के अंदर मैं चाहूँ कि मैं कोई चीज़ 400-500 इसके अंदर डाल दूँ, नीचे फर्श पे रखनी है मैंने, 200 फीट का एरिया ये मेरा। मान लीजिए मैं इसमें फुटबॉल डालता हूँ। फुटबॉल ये मेरी गलती है, तकरीबन एक साइड की फुटबॉल जो होती है ये तकरीबन मेरे इस रूम में डल गई, ये इमेजिन कर रहा हूँ 200 डल गई मेरे इस रूम के अंदर। अगर फुटबॉल को मैं नीचे बिछा दूँ पूरे फर्श के ऊपर, ये ऐसे साथ साथ लगाकर साथ ये 200 डलती मान लीजिए। अगर उसकी जगह मैं क्रिकेट की गेंद ले लूं, छोटी बॉल, तो ये कितनी डल जाएगी? 200 की जगह काफी डल जाएगी ना, ये तो शायद 700-800 डल जाएगी इसके अंदर। अगर उसके अलावा मैं कुछ और बड़ी चीज इसमें कुर्सियां रखनी चाहूँ, बड़ी बड़ी कुर्सियां, तो वो कितनी आएगी? 20, 25, 30 आ जाएगी। अगर मैं चेयर रखनी चाहूँ तो 25, 30 आएगी। अब इससे हमने क्या देखा कि जो जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, जो इस रूम में सबसे ज़्यादा आई, वो सबसे छोटी होती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी थी? आरबीसी की, रेड ब्लड सेल की,
तो हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी है वो सबसे छोटा होता है, बिल्कुल बारीक होता है, तभी वो इन 10 लैक्स है, तभी वो इन लैक्स है। उसके बाद प्लेटलेट्स या इन लैक्स, तो ये थोड़ा सा इससे बड़ा होता है प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल से। और ये जो है WBC ये तो 1000 में है, तो ये इसका साइज और बड़ा होता है। सबसे छोटा क्या होता है हमारा रेड ब्लड सेल, फिर होते हैं प्लेटलेट्स, फिर उससे बड़े होते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल। इतना क्लियर हो गया? ये तो था हमारा कंपोनेंट्स। अब हमने इसमें देखना है कि जो ब्लड है हमारा, इसका जो कलर है, ब्लड का कलर क्या होता है? रेड ही होता है ना भाई सबका, किसी का दूसरे रंग का ब्लड तो नहीं है ना। जब हमारे दंगे होते हैं तो हमारे धार्मिक नेता कहते हैं भाई सबके खून का रंग एक जैसा ही है भाई, कोई भी धर्म का आदमी, जैसे हमने पीछे पढ़ा था या आगे पढ़ेंगे हम, कोई भी धर्म का, उसमें धर्म नहीं देखा जाता कि उसका ब्लड उसको चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, उसमें एज नहीं देखी जाती, उसमें मेल फीमेल नहीं देखा जाता। किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति किसी भी आदमी को अपना ब्लड दे सकता है, तो इससे उसका ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। आपको बताया जाएगा कैसे वो सेम है, कि कौन सा आदमी किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है। तो भगवान ने सबका ब्लड एक जैसा बनाया ना, उसने कोई डिफरेंस नहीं रखा कि भी वो मुसलमान है तो किसी हिंदू को ब्लड नहीं दे सकता, या वो हिंदू है किसी सिख को ब्लड नहीं दे सकता, या कोई सिख है किसी क्रिश्चियन को नहीं दे सकता। सारे एक दूसरे को अपना ब्लड दे सकते हैं। अभी पीछे कोरोना काल में बहुत से मुसलमान साथियों ने भी अपना प्लाज्मा डोनेट किया, तो हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा के बारे में भी कि उससे क्या होता है। और अभी हम केवल ब्लड की बात कर रहे हैं, तो इसका जो कलर है रेड होता है। रेड किस वजह से होता है? किसी भी चीज का जो रंग है वो किस वजह से, वो पिगमेंट की वजह से होता है। किसी चीज में जो कलर आता है वो उसके अंदर जो पिगमेंट होते हैं उसकी वजह से होता है। और हमारा जो ब्लड है उसके अंदर एक पिगमेंट है, इसका नाम सबने सुना होगा, हेमोग्लोबिन। क्या नाम है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन की वजह से जो हमारा ब्लड है उसका कलर रेड दिखाई देता है। अब ये जो हेमो है इसमें होता है आयरन। ये जो हेमो है इसमें आयरन होता है। और ये जो आगे आ गया ग्लोबिन, ये प्रोटीन है, प्रोटीन का कलर क्या होता है? रेड। इसमें आयरन भी है, रेड भी है। अब मैं थोड़ा सा मैग्नेट थेरेपी के ऊपर लेके जा रहा हूँ आपको। हम मैग्नेट थेरेपी करते हैं, कहते हैं कि पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होगा। क्यों होता है?
हमारी बॉडी के अंदर मेटल्स भी हैं, आयरन भी है, वो इसकी जो है सर्कुलेशन को बढ़ाता है। सारा काम केवल सर्कुलेशन के ऊपर ही तो है, सारी बीमारियां सर्कुलेशन के ऊपर ही तो हैं। ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कहीं पे स्वेलिंग आ गई, या हमारे जो अभी हमने पढ़ा था पीछे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी था कि हमारी वेरिकोज वेन कैसे बनती हैं, सारी क्यों हैं? वेरिकोज वेन क्यों बनती हैं? जब हमारा ब्लड वापस जा रहा है तो उसका जो प्रेशर है वो कम है, 80 है, 80 से भी कम हो जाता है कई बार। तो वो जो ऊपर जाता है ब्लड, तो पूरा ढंग से ऊपर जाता है, यहाँ थोड़ा थोड़ा जम जाता है। इसके अंदर वॉल लगे होते हैं हमारी वेन्स के अंदर। ये हमारी वेन्स होती हैं, आर्टरी वो होती हैं, इसमें से ब्लड आता है, उसको आर्टरीज कहते हैं। इसमें से ब्लड वापस जाता है, कहाँ जाता है? हमारे हार्ट को जाता है, हमारे हार्ट को जा रहा है। तो हार्ट से फिर वापस कहाँ जाता है? हमारे फेफड़ों को, हमारे लंग्स को। लंग्स इसके अंदर इसको प्योर बना के, ये इम्प्योर ब्लड था, इसको प्योर ब्लड बना के फिर वापस हार्ट के अंदर भेजता है। हार्ट फिर आर्टरीज के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। ये पढ़ा था हमने। यहाँ पे ये जो वॉल्व होते हैं, इन वॉल्व के किनारे थोड़ा थोड़ा ब्लड रुकना चाहिए, इनका बीपी अक्सर लो रहता है, उनके अंदर वेरिकोज वेन बननी शुरू हो जाती है। तो जब हम मैग्नेट रखते हैं तो उससे क्या होता है? सर्कुलेशन बढ़ना शुरू हो जाता है और हमारी ये वेरिकोज वेन भी ठीक हो जाती है। ये मैंने इसलिए बात की कि अभी आयरन की बात हो रही थी। अब आयरन का कलर क्या होता है? प्रोटीन कलर। तो इसकी वजह से जो है हमारा दोनों ब्लड का कलर रेड होता है। तो अभी थोड़ी सी वीडियो लंबी बन गई। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो ब्लड का पीएच लेवल वो कितना होता है, कितना होना चाहिए, कम हो गया तो क्या होता है, पीएच लेवल अगर बढ़ जाए तब क्या होता है, और ये जो हमारा ब्लड है ये बनता कहाँ पे है, ये बनता कहाँ पे है, और इसके बारे में पूरी बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे उसके साथ ही उसी चैप्टर के अंदर हमारे आरबीसी की, रेड ब्लड सेल की, फिर वाइट ब्लड सेल की, फिर हमारे प्लेटलेट्स की। तब तक नमस्कार, हैव अ नाइस डे।